हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल ये पूछा था, जो मैं आपको कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पार्ट थर्ड में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे रिलेटेड प्रीवियस जो क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने आप लोगों से ये पूछा था क्या मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करा दूं क्या। तो आप लोगों ने कहा कि हाँ सर, उन प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो मैं क्या कराऊंगा आज की इस वीडियो में, जो कल की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट ये 4 है। इसके पहले मैं आपको 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दिए। तीनों पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए जो थर्ड वाला है उसमें देखिए वो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में कराऊं क्या। तो आप लोगों ने कहा हाँ सर करा दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्ट थर्ड में करा चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी टाइम एंड डिस्टेंस पर मेरी 3 से 4 क्लास और होगी। 3 से 4 क्लास में मैं कोशिश ये करूँगा कि ये चैप्टर आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, करीब 1 घंटे के आसपास रहेगी, तभी ये चैप्टर क्या होगा, 3 से 4 क्लास में आपका समाप्त होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टाइप नंबर थर्ड में मैंने क्या टॉपिक आपको पढ़ाया था, टाइप नंबर यानी जो पार्ट थर्ड है उसमें मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाई थी, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। इसमें भी देखेंगे तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बने हुए थे, कह सकते हैं 4-5 टाइप के क्वेश्चन बने हुए थे, वो मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या इनके अलावा जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लास बहुत ही बेनिफिट है। देखिए प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा गया, एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और शेष दूरी को ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल आपसे पूछा गया। बस की औसत चाल पूछा गया। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो भी दूरी रही होगी उसका ये कितना, यानी उस दूरी का यानी 2/5 भाग इस चाल से चल रहा है, और जो शेष दूरी बची है उसको ये इस चाल से चल रहा है। तो पूछा कि आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। देखिए अगर हम लोग मान लें कि माना वो दूरी कितना, मान लीजिए कुछ ऐसी दूरी मान लीजिए कि जिसका 2/5 निकल सके, आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 100 मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगा और कोई बात नहीं। देखिए मानने को आप कुछ भी दूरी मान सकते हैं जिसका 2/5 निकल सकती है, लेकिन मैं 100 मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे और कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है। आप बताएंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए मैंने टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, 100 किलोमीटर मान लिया, तो इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, 100 लिख सकते हैं। अब नीचे क्या करेंगे, आप टोटल टाइम निकालेंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल टाइम आप लिखेंगे। अब यहां से देखिए टाइम कैसे निकालेंगे। अब ये दूरी का 2/5 भाग इस चाल से चल रहा है। अगर इसका 2/5 भाग का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 2/5 निकालेंगे, जैसे ये 100 है ना, 100 का 2/5 भाग निकालेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 20 दूना 40। अब ये जो 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चल रहा है, ये इस चाल से चल रहा है। अगर देखिए आपसे पूछो उसे कितना समय लगा, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, आप बताएंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल सकते हैं। आपको देखिए डिस्टेंस भी पता चल गई कितना चल रहा है, 2/5 भाग का मतलब 40 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ पे चाल भी दिया गया है, तो इसमें रख के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड में टाइम निकालते हैं कि टाइम यहाँ पे जो लिखेंगे इसको मैं साइड में निकाल रहा हूँ, टाइम कितना होगा। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, किस चाल से चलेगा, ये 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा।
फिर क्या कहा गया, शेष दूरी टोटल 100 मैंने माना, अब ये 40 चल दिया तो बचा कितना 60 किलोमीटर, और शेष दूरी कितनी बची है 60 किलोमीटर बची है। अब ये इसको किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, तो टाइम बराबर तो यही तो लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60। देखिए ये कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 0 से 0 कट गया, इसका मल्टीपल करेंगे 5 से कम 5, 5 4 कितना हो गया 9, यानी टाइम आपको कितना पता चल गया 9/5। टाइम कितना पता चल गया 9/5। तो टाइम के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 9/5 लिखेंगे, लेकिन ये जो 5 है ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है इतना। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 500 मिलेगा। 500 में करना कि आपको 9 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 9×5=45, 9×5=45। देखिए 55 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, 9×5=45, लेकिन बचा कितना 5। 5 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, उसकी औसत चाल आपको पता चल जाए कितना है 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा, और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रवि शहर ए से शहर बी तक, शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल आपको दिया गया है, इस बार एवरेज स्पीड आपको दे दी गई है, तो आपसे पूछा कि शहर ए से बीच की डिस्टेंस कितना, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये फार्मूला बताया था, इसकी जगह आप एन भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था, एक फार्मूला मैंने और बताया था आपको कि अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, एवरेज स्पीड अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 अब चालों का गुणनफल करेंगे। चाल अगर x और y मान लिया जाए, जैसे कि चाल अगर जैसे ये पॉइंट है, ये A है और B है, कल की वीडियो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बता रखा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 3 को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ये इधर से जा रहा है, इसकी चाल कितना है x किलोमीटर प्रति आवर्स है, और ये इधर से जब वापस आ रहा है तो इसकी चाल कितना मान लीजिए y किलोमीटर प्रति आवर्स। ऐसे में एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसका एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखवाया था 2, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस कितनी बार हुआ 2 बार, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर मैंने बताया था कि चालों का गुणनफल करेंगे बटे क्या करना है आपको, चालों का योग करना है, यही तो मैंने आपको लिखवाया था कल की वीडियो में। अब कि इसमें क्या क्या पता है आपको, आपको ये पता है, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ और जानकारी इसमें कुछ और जानकारी नहीं दिख रही है। तो अब इसके बाद करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, ये औसत चाल कितना दिया गया 68.3 दिया गया, आप इसको लिखें। अब हमसे टोटल डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालना है, इसका मान दिया गया और ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसको टोटल डिस्टेंस, अब बटे टोटल टाइम दिया गया, प्रश्न में कितना दिया गया 4 घंटे दिया गया, और ये आप n के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, एक बार जा रहा एक बार आ रहा, कितनी बार प्रोसेस हुआ 2 बार, तो 2 आप लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, अब इसका करेंगे आप मल्टीपल करेंगे, जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना पता चल जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे 6 हो गया, और 38 दूना कितना होता है, सॉरी 68 दूना कितना होता है 100 कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा ये 36 होगा, इतना किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि वो दूरी कितनी है 136.6 किलोमीटर है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच का। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। क्लियर हुआ। आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग लिखाएंगे। मैंने कल की वीडियो में जो ये फार्मूला दोनों बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, बट मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि टोटल टाइम दिया गया और ये दिया गया, यही हमसे पूछा गया, तो हम लोग इसमें रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया, इसमें 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से तय करता है। यानी टोटल डिस्टेंस 800 है, लेकिन इसमें से पहले 300 किलोमीटर की दूरी इस चाल से चल रहा है
और जो शेष दूरी बची, शेष दूरी कितना बच गई, आप बताएंगे कि 500 किलोमीटर शेष दूरी बची। शेष दूरी को ये किस चाल से तय करना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है कि आप यहाँ से लिखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप लिखेंगे। क्लियर है इसमें। अब देखिए इसमें यन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब वो एक बार जाएगा, जैसे किसी स्थान से एक बार गया एक बार वापस आया, तब आप क्या करेंगे, यन का मान लिखेंगे। या प्रश्न में जब क्रमागत का जिक्र रहेगा तब आप यन का मान लिखेंगे। कल की वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कब आप यन लिखेंगे कब आप यन नहीं लिखेंगे। अब कि यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस पता है मुझे कितना ही 800 है, या इसको यहाँ पे लिखिए एवरेज स्पीड कितना दिया गया 60, यानी इसका मान कितना दिया गया 60 दिया गया, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया 800 किलोमीटर है, आप यहाँ पे लिखिए। अब नीचे टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम लिखना है। देखिए इस दूरी को ये इस चाल से चल रहा है, तो अगर टाइम निकालेंगे चाहे तो यहीं पे लिखिए चाहे अलग से कर सकते हैं। अगर आप टाइम लिखेंगे तो करना क्या, आपको इससे इसमें डिवाइड करेंगे, चाल से दूरी में डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा आपको ये पता चले। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटा। अब ये शेष दूरी बची है, अब इसको ये किस चाल से चलेगा, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया किस चाल से चलेगा, तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका मान हमको पता नहीं, हम लोग मान लें किस चाल से चलेगा, x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये चलेगा, इस चाल से ये क्या करेगा, ये चलेगा। अब देखिए करना क्या, आपको कैलकुलेशन करके x का मान आपको निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया, अगर 2 से काटूंगा तो 3 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 40 बार में कटेगा। देखिए जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 का 18 होगा। अब इधर इसमें करेंगे तो ये कितना 1500 बटा x। जब इसका मल्टीपल करेंगे, एक लाइन देखिए मैं गैप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखने की जगह मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ। इसका गुणा करेंगे 18 जाके 40 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 1500 बटा x। अब ये 36 का 18 40 में से घटाएंगे तो कितना देगा, ये 22 देगा। 22 देगा कि देगा, 22 मिलेगा। अब कि यहाँ से चाहे तो काट सकते हैं या अगली लाइन से भी आप काट सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर आप x के स्थान पे लिखेंगे तो ये आके डिवाइड हो जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो 1500 बटा कितना हो जाएगा, ये 22। ये आके इधर डिवाइड हो गया और x यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 22। देखिए कितने से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। ऊपर कितना हो जाएगा 750 और नीचे कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन में देखेंगे तो इसी तरह से छोड़ दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, यानी जो शेष दूरी को तय करने, जो शेष दूरी बची है 500 किलोमीटर, इस दूरी को ये किस चाल से तय करेगा, आप बताएंगे कि इस चाल से ये तय करेगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपसे पूछा गया। देखिए प्रश्न का मतलब ये कि अगर ये कोई दो पॉइंट है, कोई कार है, ये यहाँ से चल रही किस चाल से, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रही है, और ये यहाँ से वापस किस चाल से आ रही, आप बताएंगे 36 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये वापस आ रही। तो पूछा क्या आपसे, इसकी एवरेज स्पीड पूछेगी। तो इसके लिए मैंने कल फार्मूला बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या करेंगे, एक बार जा रहा एक बार आ रहा। अब कि जब चालें दी रहेंगी तब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने फार्मूला आपको ये बताया था कि एक बार जा रहा एक बार आ रहा, तो प्रोसेस कितनी बार हो, एक बार गया और एक बार आया। प्रोसेस 2 बार हो तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर मैंने बताया था कि चालों का गुणनफल करेंगे, तो 45 इंटू कितना हो जाएगा, ये 36 बटा क्या करेंगे, आप चालों का योग करेंगे। चालों का अगर आप योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो 81 मिलेगा। देखिए कितने से कटा, 9 × 5 = 45 हो गया और 9 × 9 = 81। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 5 चौको 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप बता सकते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड कितना होगी, औसत चाल कितना होगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, स्टेज 2 का है या लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कार्यालय जाता है, उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल पूछा गया है। ये जो प्रश्न है सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लगेगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है। और मैं यहाँ पे इस प्रश्न को इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि सेम ऐसे ही प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, सेम ऐसे ही प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति आवर्स और x किलोमीटर प्रति आवर्स 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 300 किलोमीटर और 225 किलोमीटर और 375 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना दिया गया, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो आपसे पूछा कि x का मान कितना होगा, आप मुझे ये बता दें। यानी ये वाली दूरी किस चाल से चल रहा है, ये इस चाल से चल रहा है, ये वाली दूरी इस चाल से चल रहा है और ये वाली दूरी इस चाल से चल रहा है। तो आपसे पूछा कि औसत चाल भी आपको दे दिया गया, प्रश्न में एवरेज स्पीड दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इसका मान, ये जो चाल है इसका मान कितना है, आपसे यही प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड बराबर मैंने क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इन सभी दूरियों को करना क्या, जोड़ना। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, इन सभी को जोड़ेंगे। अगर 25 इसको दे दो 400 हो गया, 4 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 6 3 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो आप ऊपर 900 लिखेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, आप टाइम लिखेंगे। तो इस दूरी को ये इस चाल से चल रहा है। अगर आप टाइम बराबर फार्मूला देखेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी अपान क्या होता है, ये चाल होता है। डिस्टेंस अपान स्पीड बोल सकते हैं। अगर मैं करूँ क्या, दूरी में क्या कर दूँ, दूरी में चाल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे समय पता चलेगा। कितना समय लगेगा, 15 गुना कितना हो जाएगा, 30, 20 घंटे का समय लगेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो फिलहाल इसका मान दिया नहीं, तो इसको हम लोग इसी तरह से रहने दे रहे हैं। ये बटा कितना हो जाएगा, x। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन देखिए 5 से कटेंगे, 5 से या 15 से काट सकते हैं, 15 से भी कटेंगे। जब इसको काटेंगे ऐसे करेंगे 375 बटा कितना, ये 30। 15 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 15 दूना 30, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा, 75। यानी 25 बटा कितना देगा ये, 25 बटा कितना देगा ये, आप यहाँ से लिखिए 25 बटा ये 2 देगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 25 बटा 2, या ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना देगा, ये 25 बटा 2 देगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। और एवरेज स्पीड का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे कि 20 दिया गया। देखिए ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 44 बार में कटेगा। अब इधर कितना बच गया, 1। 1 से करेंगे, इस पूरे में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। इस पूरे का गुणा इधर होगा जाके तिर्यक में, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब ये जैसे इधर लिखेंगे 20 प्लस 225, इस तरह से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जो 20 वाला है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, आप लिखिए 225 बटा कितना हो जाएगा, ये x, और ये प्लस इसको चाहे तो इधर भी ट्रांसफर कर सकती है, दूसरे ही पक्ष में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। पहले अगर ये जाके घटेगा 20 तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। और ये जब इधर तो है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25 बटे 2 मिलेगा। 25 बटे कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 25 बटे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। अब देखिए तिर्यक में क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे तो x का मान आपको पता चल जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। यानी ये वाली चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति आवर से। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ही इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है।
एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कुछ और दूरी 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया। देखिए आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये क्या करा है, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। अब ये किसी दूरी को क्या करा, ये 8 घंटे में तय करा। अगर आपसे ये पूछो कि इसने कितना दूरी तय की, आप क्या करेंगे, 6 बटे कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर ये 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से कुछ दूरी 10 घंटे में तय की, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुणे कितना हो जाएगा, 10। यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस दूरी तय की, आप इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो 40 और 48 यानी 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को 80 हो जाएगा और 6 बटे कितना हो जाएगा, 80। ये कितना मिलेगा आपको, 88 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, इतना क्लियर, ये 88 आपको मिलेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, आप यहाँ पे लिखिए। एवरेज स्पीड, ये क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई, कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गई। आप यहाँ से लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहां से देखेंगे तो आपसे औसत चाल पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चले कितना, ये 88 किलोमीटर है। इतना क्लियर है। अब नीचे करना क्या, आपको टाइम लिखना है। नीचे क्या करेंगे, आप टाइम लिखेंगे। अगर आप टाइम लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे कितना घंटा लगा इससे, यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है इससे, 8 घंटे, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 8 18। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 18। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौको 72 हो गया, और बचा कितना, 16। 16 में 18 से भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी। लेकिन कट के छोटा हो सकता है क्या, आप बताएं। हाँ सर, कट के छोटा हो जाएगा, 8/9 देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8/9। उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, 4 सही 8/9 होनी चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 4 सही 8/9। तो आप बताएंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 100 मिनट में 200 मिनट में क्या कर 100 मिनट तक ये इस यानी 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। फिर क्या कह रहा है, 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल आपसे पूछा है। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी दूरी इसने तय की। अगर देखेंगे तो ये 1 मिनट में कितना दूरी तय करा, 1 मिनट में कितना दूरी तय करा, 20 मीटर की दूरी तय करा। और ये कितने मिनट तक चला, 100 मिनट तक चला। 1 मिनट में इतना दूरी तय करा, तो 100 मिनट में पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे। तो यहां से ये कितना चला, 2000 मीटर दूरी ये चला। यहां पे देखेंगे तो 70 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में ये इतना चल रहा है, तो 50 मिनट में कितना चलेगा, इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 3500 मीटर। अब देखिए ये इतना चला और यहाँ पे इतना चला। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो मुझे ये पता चल जाए कितना दूरी इसने तय की। तो इन दोनों को आप जोड़िए, कितना मिलेगा, ये 5500 आपको मिलेगा। तो इसने कितने कुल दूरी तय की, 5500 मीटर दूरी तय की। अब नीचे क्या करेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 मिनट का समय लगा और यहाँ पे देखेंगे 50 मिनट का समय लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 100 प्लस, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 150 लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, 150 आप लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 150। एक जीरो से कटा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। 4 बार तो जाएगी नहीं भाग। या इसको देखिए काट के, लेकिन यहाँ से पूरा पूरा काटा नहीं, तो हम लोग भी पूरा पूरा नहीं काटा। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया और ये 0 बचा। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, चूंकि पूरा डिवाइड नहीं किया तो हम लोग भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, ये टोटल टाइम होता है। यही तो होता है।
अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये इस चाल से ये इतना चल रहा है, इतना दूरी ये चल रहा है, ये इस चाल से सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो ये इतना दूरी तय किया, ठीक है, इतना दूरी इसने तय किया। अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे, यहाँ पे 30 किलोमीटर चला और शेष कितना चल रहा है, ये 40 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आप बताएंगे 70 किलोमीटर। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कितना 6 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये दूरी तय कर रहा है। अगर ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला है तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इससे क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, इससे 5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, इससे 5 घंटे का समय लगेगा। तो 5 घंटा यहाँ पे लगा और 5 घंटे यहाँ पे लग गया, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 10 घंटे का समय लगा। टोटल टाइम कितना हो गया 10, 0 से 0 कट गया और ये कितना आ जाएगा 7। उसकी एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो आप बताएंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40 किलोमीटर प्रति अधिक चाल से ये वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया, पॉइंट में भी पूछा गया। प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से मान लो यहां से यहाँ कोई 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये इधर से जो जा रहा है इसकी चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यहां तक ये चलते चलते जब पहुंच गया तो यहां से जब ये वापस आ रहा है, जब वापस आ रहा है तो इसने अपनी चाल क्या कर लिया, 40% बढ़ा लिया। 40% का मतलब कितना बोल सकते हैं आप, 2 कितना बोल सकते हैं आप, 5 बोल सकते हैं। 40% को आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2/5। देखिए पहले इसकी स्पीड अगर माना जाए 5 थी तो इसने 2 बढ़ा लिया, तो इस तरह से कितना हो गया, 7/5 हो गया। पहले की जो स्पीड पहले से ही क्या कर लिया, इतना गुना बढ़ा दिया, इतना गुना बढ़ा लिया। और पहले इसकी स्पीड कितना 50 थी, अगर आप 50 का क्या करेंगे 7/5 निकालेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार 10 बार में कटेगा। अब इसकी चाल स्पीड कितना हो गई 70 किलोमीटर प्रति आवर। जब ये वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड कितना हो गई 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। 40 किलोमीटर यानी 40% अधिक करने का मतलब अब इसकी स्पीड कितना हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए ये जा रहा है इस चाल से और वापस आ रहा है इस चाल से, तो ऐसे में पूछा कि आपसे एवरेज स्पीड पूछे, तो दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऐसे कर सकते हैं, या मैंने एक फार्मूला और बताया था 2x इंटू वाई बटे चालों का क्या करेंगे आप योग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से सबसे पहले यहां से 2 लिखेंगे, अब चालों का गुणनफल करेंगे। चालें आपको पता चल गई है, 50 इंटू कितना ये 70। अब नीचे क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 120 आपको मिलेगा। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना, ये इससे कट गया, ये अगर मैं इसको काटूं तो 6 बार में कटेगा। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो 5 से, या इसको भी काट सकते हैं, चाहे काट सकते हैं नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 साथ कितना हो गया 35 और ये 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30। 5 देखिए इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, 6 5 30, 5 इधर गया तो 50 हो गया, तो 6 वाटे कितना हो जाएगा 48, 6 वाटे कितना हो जाएगा 48, यानी 5858 देखिए किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उसकी एवरेज स्पीड कितना होगी 58.33 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। तो देखिए इसका यही वाला ऑप्शन मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ये अगेन 10 नंबर हो गया, लेकिन ये 11 नंबर होना चाहिए। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, एक वस्तु 3 सेकंड में ये इतना मीटर दूरी और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की क्या पूछा आपसे, औसत चाल पूछा है। अब यहां से देखेंगे तो यहां से ये वाला देखिए एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, ऐसा तो कोई बात है नहीं। अगर ऐसे कोई बात नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे टोटल टाइम लिखेंगे, तब आप क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे
तो यहाँ से 24 मीटर की दूरी तय करा और यहाँ से 15 मीटर की दूरी तय करा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप बताएंगे सर 39 मिलेगा। 39 मीटर की दूरी तय करा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पे 2 सेकंड का समय लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इससे 5 सेकंड का समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब इसको डिवाइड करिए तो 5 साथे 35 हो गया, अब दशमलव हो गया और बचा कितना 4, तो 5 कितना हो जाएगा 40। 7.8 देखिए इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ये यूनिट किस में, मीटर में, और ये किस में, सेकेंड में। तो ये क्या आ जाएगा मीटर, और ये जब सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगी। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस में हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, ये वाला देखिए ऑप्शन मैच करा। यही वाला क्या करा, ये इसमें मीटर नहीं लिखा, इस वाले में मीटर नहीं लिखा, तो ये नहीं होगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये इनके बीच में क्या इनटू है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग भी नए हैं, मैं आपको ये बता देना, जो लोग नए हैं, मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। जो टॉपिक आपको पढ़ना है या जो चैप्टर आपको पढ़ना, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं।